नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। सी कि वेइंग मशीन का टॉपिक है। आप देखते हैं जब आप वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करते हैं तो वो असल में जो वेट आपका वेइंग मशीन दिखाता है वो होता क्या है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक वेइंग मशीन पे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी फोर्स लगेगी। एक तो आपके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा ये जो सरफेस है आपको ऊपर की तरफ जो वेइंग मशीन आपको फोर्स लगाएगी, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा आप जो इस वेइंग मशीन के ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस बॉडी पे, लेकिन जो वेट लग रहा है वो कौन सा है? n किसके बराबर आएगा? mg के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन है। देखिए आप जितने फोर्स से उस मशीन को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं वो मशीन आपको ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है n है वो, और वो mg के बराबर नहीं है। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो असल में है क्या? वो कौन सा फोर्स है जो आप नीचे की तरफ लगा रहे हो? वो mg नहीं है। mg तो आपके ऊपर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो नॉर्मल रिएक्शन आप मशीन पे लगा रहे हो नीचे की तरफ, और मशीन इन रिटर्न आपके ऊपर एक एक्शन रिएक्शन का पेयर जैसे होता है, वो इन रिटर्न आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है एन। सिंस ये जो बॉडी है ये पूरी रेस्ट पे है, वेइंग मशीन रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हमारा जो हम देखते हैं एन किसके बराबर आता है? हमारा mg के बराबर आता है। ये कब कंसीडर करते हैं? जब हमारी वेइंग मशीन जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल, तो आपका जो वेइंग मशीन जो रीड करेगा वो n किसके बराबर आपका आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो आप बोलते हो कि मेरा वेट कितना है, दैट इज़ mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सी नाउ अब बात आती है, ये तो रेस्ट पे था ना, अब दूसरा केस आता है जब ये वेइंग मशीन है ये आपने मान लो लिफ्ट में रखी है, और लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रही है। चलो हम कंसीडर करते हैं पहले कि ये जो आपने वेइंग मशीन रखी है, आप इस वेइंग मशीन को आपने एक लिफ्ट में रखा है, और वो लिफ्ट क्या है? वो एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो, ठीक है, एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ। अब फिर से यहाँ पे कंसीडर करो, देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सी यहाँ पे डाउनवर्ड mg लगेगा, और ये सरफेस वेइंग मशीन आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अब यहाँ पे नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ है, तो वो आप पॉजिटिव में लोगे m में, ठीक है। अब सेम आपका नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट क्या है? अपवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पे ये जो हमारा केस है, यहाँ पे जो लिफ्ट है आपकी, जिसके अंदर आपने वेइंग मशीन रखी है, वो क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपका जो नेट फोर्स है एम में किसके बराबर आएगा? नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और एम जी डाउनवर्ड्स है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एन जो है वो किसके बराबर आएगा? एम जी प्लस एम ए। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल रिएक्शन ही आपका वेट है जो वेइंग मशीन मेजर करेगा। तो आपने देखना है नॉर्मल रिएक्शन कितना आया यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका जो रेस्ट पे वेट था उससे ज़्यादा आया, उसको प्लस एम ए किया तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आया। दैट मीन्स अगर एक लिफ्ट विद एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड मूव करती है तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है। वेट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। कब? जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। कितना इंक्रीज़ होता है? विद वैल्यू एम ए से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये बात समझ आई? एम ए से इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे, जब ये लिफ्ट क्या है? डाउनवर्ड मूव करी है। देखो आप ये खुद कर सकते हो, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो तीसरा केस आपका क्या है? जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। अगेन आपने वेइंग मशीन रखी है लिफ्ट में, और लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ आ रहा है। फिर से अगर आप इसका एफ ड्रॉ करोगे तो डाउनवर्ड एम जी लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो आप देखिए एम में आपका किसके बराबर आएगा? सिंस एम जी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो एम जी आपका पॉजिटिव आएगा, और आपका एन नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, एन को उस तरफ लेना पड़ेगा, तो आप एन को उस तरफ लीजिए, तो आपका आएगा एन किसके बराबर आएगा? एम जी माइनस एम ए। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। दैट मीन्स आपका जो रेस्ट पे था, आपका जो रेस्ट पे वेट था एम जी के बराबर, जो नॉर्मल रिएक्शन था उसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपका नॉर्मल रिएक्शन आपका डाउनवर्ड के केस में आएगा। दैट मीन्स आपका जो वेट है वो डिक्रीज़ होता है।
वो डिक्रीज़ होता है कब, जब हमारी लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। तो ये आप देखना कॉन्ट्राडिक्शन, आप बोलते हैं वेट कांस्टेंट रहता है, वेट कांस्टेंट नहीं रह रहा है। यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ अगर वेटलेसनेस की कंडीशन आती है, आपने देखा होगा कभी आप एक स्विंग पे, एक झूले पे बैठते हैं जो वो ऊपर काफ़ी ऊपर जाता है हाइट पे, और वहाँ से जब नीचे आता है आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक वेटलेसनेस की फीलिंग होती है। वो क्यों आती है? वो इसी कारण, बिकॉज आपका वेट बहुत कम, अपेरेंट वेट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सी कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लो ये जो लिफ्ट है ऐसे ऊपर स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे अगर ये कोई सीजर से इस स्ट्रिंग को काट दे जिसके साथ ये जुड़ी हुई थी लिफ्ट, तो क्या होगा? तो क्या होगा इस केस में? यहाँ पे इस बंदे का क्या हो जाएगा? फ्री फॉल हो जाएगा। क्या होगा? फ्री फॉल। मतलब सीधे विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए कितना होगा इस केस में? जी के बराबर, बिकॉज इसके ऊपर और फोर्स नहीं लग रही है। कौन एक्सेलरेट कर रहा है? सीधे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे आएगा। तो देखिए ये फ्री फॉल के केस में क्या होगा आपका? सेम वही आप देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n। तो आपने अभी डाउनवर्ड के केस में देखा, ये डाउनवर्ड फॉल करेगा, लेकिन कैसे फॉल करेगा? देखिए नीचे की तरफ है, दैट मीन्स mg आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस n किसके बराबर आएगा? यहाँ पे भी आपका m a होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लेकिन आपका g के बराबर है ना, तो यहाँ पे आप पुट करोगे इसको, आपका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? g। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 आएगा। दैट मीन्स जो आपका अपेरेंट वेट होगा यहाँ पे, बॉडी का अपेरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा। अपेरेंट वेट कितना आएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है दैट इज़ द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, ये वेटलेसनेस की आपने बहुत बार लिफ्ट में आपने देखा होगा, कुछ बंदों को ऐसे नोशिया सा फील होता है। ठीक है, वॉमिटिंग सा फील होता है, वो इसी के कारण होता है, बिकॉज वहाँ पे भी उनका वेट कुछ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लिफ्ट में। सो दिस वॉज योर टॉपिक, अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन। ये जो हम वेट देखते हैं ना जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, ये रिड्यूस होता है या इंक्रीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। कि एक्चुअल वेट नहीं है, अपेरेंट वेट जो हमें फील होता है। ठीक है, एक्चुअल वेट हम रेस्ट पे देखते हैं जो mg के बराबर आता है हमारा। ठीक है, ओके।